जनपद मैनपुरी में बदहाल विद्युत व्यवस्था तथा तहसीलों और थानों में व्याप्त रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर गुरुवार को सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया अपने सैकड़ों समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। करीब 4 घंटों तक विधायक की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा और नारेबाजी कर शासन और प्रशासन को खरी खोटी सुनाई। विधायक का कहना था कि थाने और तहसीलें भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं, लोगों पर झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तहसील में अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन पर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं, जो पीड़ित हैं उसी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। जनपद खासकर किशनी में निरंकुश प्रशासन ने अराजकता का माहौल बना दिया है। उन्होंने विद्युत विभाग को चेतावनी दी है कि यदि बिजली आपूर्ति में सुधार न किया गया तो वो बिजली घरों में ताला डाल देंगे। करीब 2 बजे उन्होंने एसडीएम गोपाल शर्मा को 21 सूत्रीय ज्ञापन राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नाम सौंपा और कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्दी ही अमल ना हुआ तो वो जेल भरो आंदोलन शुरू करने में नहीं हिचकेंगे। आइए सुनते हैं विधायक ब्रजेश कठेरिया ने क्या कुछ कहा, विधायक से उनकी जुबानी देने का। उसके विपरीत ये हालत है कि लाइन बिल्कुल नहीं आ रही है और बेचारा किसान परेशान है। और जब किसान परेशान आज होगा तो कल वो फसल कैसे पैदा करेगा। तो विद्युत की समस्या है। हमारे यहाँ नगर पंचायत में जो नाला था वो एनएच वालों ने तोड़ दिया, पूरा जल भराव है, कहीं पर भी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, आज पूरे प्रदेश में और पूरे जनपद में किसान त्राही कर रहा है। लोगों की जमीनों पे कब्जे हो रहे, फर्जी मुकदमे लोगों पे लिखे जा रहे। इन्हीं तमाम सारी समस्याओं को लेकर के आज हम अपने परिवारिक जनों के साथ धरने पर बैठा हूँ। 21 सूत्री ज्ञापन दी जाए। क्या क्या मांगे हैं? बिल्कुल, उसमें हमारी मंडी कुसमरा किसनी मंडी, यहाँ पर किसनी में नाले का निर्माण, सुचारू सुव्यवस्था, स्वास्थ्य की समस्या, करेल में मंडी की और हमारी किसनी रामनगर बिशुनगढ़ रोड, किसनी से बसैत रोड, ये तमाम सारी समस्याएं जिनको लेकर के समाजवादी लगातार नारा लगा रही है कि मुझे मधुशाला नहीं चाहिए, पाठशाला चाहिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इनकी नीति का इसका विरोध करती है और आगामी 27 में जब मेरी सरकार बनेगी इन विद्यालयों में सुचारू रूप से शिक्षा का संचालन होगा। और जब तक ये निर्णय नहीं बदलेंगे हम समाजवादी लोग इसके लिए खुली सड़कों पर हम लोग विरोध करेंगे। बात करें स्कूल मर्ज किए गए हैं तो इसमें जो समाज पर क्या असर पड़ रहा है? भाई, आप स्कूल तो मर्ज कर रहे हो और वहीं जो दारू के ठेके हैं वो आप हर ग्राम पंचायत में खोल के दारू के ठेकों की बढ़ोतरी, विद्यालयों को कम करना, आखिर ये देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। सच बात ये है, ये नहीं चाहते हैं कि जो पीडीए के लोग हैं ये पढ़ लिख करके आगे जाएं। इनकी सोच ये है कि ये लोग दारू में पी करके अपना जीवन और अपना भविष्य बर्बाद कर ले। अगर पढ़ेंगे तो इनमें बुद्धि बढ़ेगी, ये अच्छे और बुरे का निर्णय लेंगे। और जब नहीं पढ़ेंगे ये दारू में पी करके मदमस्त हुए पड़े रहेंगे। क्या मंशा लगती है मतलब इस सरकार की? सरकार की पूरी मंशा ही है इस पीडीए वर्ग को पूरी तरह शिक्षा से दूर करके, विकास से दूर करके उसकी सोच को कुंठित कर देना, उसकी सोच को समाप्त कर मांगों के लेकर लगातार आप दोनों प्रदर्शन में बैठे थे, अभी कुछ दिन पहले समान में बैठे थे और आपने निवेदन दिया था 1 महीने का, तो उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है? कोई नहीं, उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें काफी कुछ काम हो गया। अभी मैं इटावा गया था एक्सीडेंट के पास, केवल एसी की बात है, एसी वगैरह वो भी लग जाएगी और जो काम का हुआ उन्होंने आश्वासन दिया, मैं गया तो उनके पास। और जहाँ तक पॉलिटेक्निक की बात है, अभी हमारी कमेटी में टेक्निकल एजुकेशन की विभाग की बैठक थी, उसमें पिछले अपने डीएम और पिछले सीडीओ साहब दोनों वो प्रमुख सचिव और सचिव के रूप में आए थे। मैंने वहाँ भी बहुत दमदारी से बात रखी थी और वहाँ भी मुझे आश्वस्त किया गया कि उसने चालू किया। 2 साल पहले आबकारी मंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था कि सीएससी में 1 सप्ताह के अंदर एक्सरे मशीन आ जाएगी, लेकिन 2 साल हो गए एक्सरे मशीन नहीं आई। आदरणीय पत्रकार जी, मैंने भी इस विषय को सदन में उठाया और जो मेरे पास जवाब आया वो जवाब रखा है मेरे पास, घर पे आना मैं कभी दिखा दूंगा। और उसमें जवाब ही आया था कि एक्सरे की मशीन आपकी स्वीकृत कर ली गई और यहाँ से धनराशि भी निर्गत कर दी गई। इसके बाद वो कहाँ धनराशि गई, कहाँ स्वीकृत चली गई, आज तक कुछ अता पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको झूठ बोलना और झूठ इनकी आदत है। अच्छा, ये जो आपकी मांगे हैं
और मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अगर जो मांगे आपकी पूरी नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? अरे हम तो संघर्ष से ही पैदा हुए, हम तो संघर्ष से पैदा हुए। संघर्ष ही मेरी जननी है। संघर्ष करेंगे और मैंने घोषणा कर दी है, बिजली विभाग के अधिकारी अपने आप को सुधार लें, और नहीं सुधारेंगे इन्हें घरों में कैद कर देंगे, बिजली घर में ताले डलवा देंगे। ये जो हाईवे बन रहा है, हाईवे अभी से टूटना शुरू हो गया है। बेवर के पास करीब 2 किलोमीटर की जगह ऐसी है जो कि ऊपर खामा। एक्चुअल में जो एनएच के जो अधिकारी हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, और इनके इतना लापरवाह कोई भी नहीं है। पिछले वाले डीएम साहब, ध्यान हो आपको, इन्होंने एनएच के अधिकारियों को थाने तक में बैठा दिया था, इसके बाद भी इनकी कार्यशैली में सुधार नहीं आया। देखते हैं क्या होता है, नहीं तो इनके लिए भी फिर कोई रास्ता निकालेंगे।